फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 16 फरवरी और आज का मौसम तो बहुत बढ़िया है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं जैसा कि अब दिल्ली में उतनी गर्मी नहीं रही है। अब हर जगह थोड़ी कमी हो रही है। और मैंने आज स्वेटर नहीं पहना है, बस एक गर्म सूट ही पहना है। और घर के सारे काम करके खाना वाना बना करके नहा धो करके मैं आ गई थी अपनी दुकान पे। और फिर उसके बाद दुकान की देखो साफ़ सफाई करी है। आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये जो कारपेट है ना, ये फट गया है। मैं तो सोची थी कि मैं इसको फरवरी में चेंज कराऊंगी, बट अभी दुकान खाली करना है मुझे, तो इस वजह से मैंने इसको चेंज नहीं कराया है कि अब जब दुकान शिफ्ट करूंगी तो उसमें नया लगाऊंगी। अभी इसमें मैं नहीं लगा रही हूँ नया। और पूरा दुकान ये देखो साफ़ सुथरा हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ स्टिचिंग का काम करने अपना। देखो सारा साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मैंने कर दिया है बिल्कुल। और अब मैं जा रही हूँ दुकान का काम करने के लिए, मतलब स्टिचिंग का। पहले कटिंग करूँगी फिर मैं स्टिचिंग करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बहुत मन था कुंभ जाने का, बट अब बहुत कम दिन बचे हैं। प्लस आज 16 फरवरी है जैसा कि मैंने बताया। और मैं अभी आके टीवी चलाई थी तो ये देखो, आपको देख रहे हो अभी वो ट्रेन का ही न्यूज़ आ रहा है और उसमें दिखा रहे हैं कि दिल्ली में भगदड़ हुई है, दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ हुई है। अब पता नहीं नई दिल्ली पे हुई है या फिर निज़ामुद्दीन पे हुई है या फिर आनंद विहार वाले पे हुई है। तो मैं तो अधिकतर निज़ामुद्दीन से या नई दिल्ली से ही जाती हूँ कहीं जाना होता है तो अभी भगदड़ हो गई है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मैं तो कब के चली गई होती अगर मैं अकेले जाना होता तो, मतलब बड़े के साथ किसी के भी साथ जाना होता तो, या अकेले भी जाना होता तो। समस्या ये है कि रुद्र है, रुद्र अभी छोटा है, तो उसको लेके जाने में सोचने में मैं सोचती थी कि ये महाकुंभ ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद जाऊँगी ताकि भीड़ मुझे कम मिले। और भीड़ कम मिलेगी और तब जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अभी दिन पे दिन भीड़ ना और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तब समझ में नहीं आ रहा है कि कुंभ जाऊं कि नहीं जाऊं। आप बताइए आप लोग कि मैं क्या करूं। अभी तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करूं मैं। बट मन तो बहुत था मेरा जाने का, बट अभी मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि मैं शायद जा पाऊंगी। अभी देखते हैं, अगर थोड़ा ये न्यूज़ थोड़ा वैसे हुई भीड़ भीड़ कम। ओ भगवान, अभी मैं टीवी देख रही थी, इतनी भीड़ दिखा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा भीड़ दिखा रहे हैं। और आज ही उस दिखा रहे हैं टीवी में, आज 16 फरवरी है और आज ही सुबह में ट्रेन हादसा, मतलब ट्रेन के स्टेशन पे ना भगदड़ हो गई है। तो वो बहुत लोगों की शायद पता नहीं मौत हुई है क्या हुई है, मैंने भी नहीं देखा है। और देखो बहुत सारे स्टेशनों का दिखा रहे हैं कि मतलब भीड़ ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब पता नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे, पर मेरा मन तो बहुत कर रहा था। अभी देखते अभी है 10 दिन, मन तो बहुत है जाने का, पर ये भीड़ की वजह से मैं इतने दिन से रुकी हुई थी और रुकी हुई हूँ। अभी देखते, नहीं जा पाई तो फिर कुछ नहीं कर सकते, बट मन तो बहुत है जाने का। देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ, कटिंग करूँगी पहले और उसके बाद मैं स्टिचिंग करूँगी। और पार्लर का काम तो बीच में आता ही रहता है। रुद्र अभी घर पे है तो मैं उसको नहला धुला करके, मतलब खाना वाना खिला करके आ गई थी। राधिका और रुद्र है। रुद्र वैसे भी सोया तो नहीं है, बट वो खेल रहा था और सोने का लग रहा था। मैं उसको बिस्तर पर उठा के आई थी, वो शायद सो जाएगा अभी। राधिका का भी पेपर चल रहा है और रुद्र अभी सो जाएगा, तो मैं जब तक मैं यहाँ पे काम कर लेती हूँ। मैंने बोला था राधिका से कि अगर रुद्र ज़्यादा परेशान करे तो उसे दुकान पे ले आना। और राधिका का पेपर है तो वो बैठ के घर पे पढ़ रही है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे रहता है ना दुकान शोर गाड़ी वाड़ी का, तो मैंने बोला था कि घर पर ही बैठ कर के पढ़ लो। और मैं जा रही हूँ दुकान पर, मैं सिलाई करूँगी। अगर रुद्र परेशान करे तुम्हें तो तुम मुझे रुद्र को दे जाना। तो अब मैं जा रही हूँ, सिलाई करूँगी मैं। बोलू हाँ नहीं, ये भी टीवी देख रहे हैं। ये आ गया, राधिका लेके आ गई। राधिका का पेपर है, वो पढ़ेगी अभी, तो इसे दी गई है। अब हम दोनों मिलके दुकान पे रहेंगे, दुकान चलाएंगे और सिलाई करेंगे। देखो क्या करेंगे। हाँ टिट्टी, पता है ये ट्रेन को टिट्टी बोलता है। और ट्रेन देख लेता है ना कहीं भी तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत खुश होता है। ट्रेन देख लेता है तो टिट्टी चली गई। हाँ, वो टीवी में ट्रेन वाली न्यूज़ दिखा रहे हैं ना, तो वो देख के बहुत खुश हो रहा है और कह रहा है ट्रेन चली गई। ये रही राधिका, दोनों बच्चे देखो, ये टीवी चल रहा है। हाँ टिट्टी आ गई। हाँ देखो, वो ट्रेन में टिट्टी आ गई तो कह रहा है टिट्टी आ गई। और अभी शादियों के मौसम में लग रहा है बाहर भी शादी कुछ फंक्शन के लिए जा रहे होंगे, मतलब शादियों की जो रस्में होती हैं, तो ढोल बज रहे हैं। आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये 2 साड़ी है जो
किसी कस्टमर का ही है और मैं इनकी अभी सबसे पहले ब्लाउज़ निकाल लूँगी और ब्लाउज़ निकालने के बाद जो साड़ी है वो तो मैं दे आऊँगी तुरपाई वाली आंटी को फॉल के लिए और ब्लाउज़ की ना मैं कटिंग करूँगी और ब्लाउज़ मुझे स्टिच करना है। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी है, वैसे तो हर रोज़ ही बिज़ी रहता है बहुत दिन और बहुत ज़्यादा काम रहता है, पर आज का दिन और भी ज़्यादा बिज़ी है। आज मैंने 2 ब्लाउज़ सिल लिए थे और तीसरा सूट सिलना था, तो उसमें भी मैंने कटिंग करके और सूट तो सिल के ही गई थी दुकान पे से, बस उसका मतलब सलवार रह गया था और सूट की फिटिंग रह गई थी, तो वो कल आकर भले करूँगी। लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो अभी सबसे पहले मैंने ये ब्लाउज़ निकाल लिए साड़ी में से और उसके बाद फॉल मैचिंग करके इनको दे आऊँगी तुरपाई के लिए। और रुद्र अभी खेल रहा है और ये दो ब्लाउज़ थे 2 साड़ी के, एक तो रेड कलर का और एक ये मतलब क्रीम सा गोल्डन सा क्या है, ये कौन सा कलर है, तो ये वाला ऑरेंज टाइप जो कलर है, तो एक तो ये वाला कलर था। तो देखो फ्रेंड्स, को आप लोग ना कोई भी हो आज के टाइम में ना अपने आप को हम इग्नोर करते हैं, अपने आप को खुश रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा हमारा माइंड होता है ना, हमारी ज़िंदगी भी उसी तरीके से चलती है, जिस तरीके से हमारी सोच होती है, हमारी ज़िंदगी भी उसी तरीके से चलती है। और अभी मैं बता दूँ आपको कि मैं अभी उसी का साड़ी का जो फॉल था ना वो लगाने के लिए मैं दे आई हूँ तुरपाई वाली आंटी को और अब मुझे इसका ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो मैं ये कह रही थी कि आपकी ज़िंदगी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे चलाना चाहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ना, देखो, सबसे पहले तो आप अपने आप को खुश रखो, क्योंकि आपको खुश रखने के लिए ना कोई भी नहीं आएगा। हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि दूसरों को खुश रखने के लिए, रिश्तेदार को बुरा ना लग जाए तो हम उनको कुछ ना कहें, उनकी 4 बातें सुन लो और काम करते रहो। तब पर भी आप अगर किसी के लिए अच्छे नहीं हो ना, तो आप अच्छे नहीं रहोगे, चाहे आप जान निकाल के क्यों ना रख दो, अच्छे नहीं हो तो अच्छे नहीं रहोगे। इसीलिए किसी के सामने अच्छा बनने से अच्छा तो ये है कि आप अपने जीवन को अपने अनुसार जियो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने को खुश रखो, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ना आपके जीवन में दुःख का कारण अधिकतर होता है कि खाली बैठना। कई महिलाएँ होती हैं या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, आपके जीवन में जो दुःख का कारण होता है ना, वो होता है कि खाली बैठना, समय को बर्बाद करना। तो आप अपने जीवन में कोशिश करा करो कि फालतू के ना टाइम दूसरों के साथ स्पेंड करने से अच्छा, मोबाइल में फालतू का टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप अपने काम की चीज़ें देखो, बिकॉज़ आज के टाइम पे बगैर बगैर इंटरनेट के या फिर बगैर मोबाइल के नहीं रहा जा सकता है। तो ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन साथ-साथ में ना अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहला कि आप अपनी खुशी के बारे में भी सोचो, अपने बारे में भी सोचो, क्योंकि आपके बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। आप देखो, अगर ज़्यादा टेंशन हो ना, तो बस एक ही मंत्र का मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, वो जाप करना है। और मैं तो सबसे पहला जो मंत्र है वो तो ये कि भाड़ में जाए दुनिया, जब ज़्यादा दुखी कर देते हैं ना तो भाड़ में जाए। ये आखिर कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन जब यकीन मानो, जब आप ये ट्राई करोगे ना तो आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि कितना भी आप किसी को खुश कर लो, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। पूरी दुनिया आपसे खुश नहीं रह सकती, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, ये एक सच है। और इस और एक और मंत्र है कि ओम इग्नोराय नमः। दुनिया को जो फालतू का बोलते हैं ना, उनसे मुँह ही मत लगो, उनको इग्नोर करो और अपने काम में लगो। और दूसरा जीवन में खुश और सफल होने का मंत्र है, वो ये कि खाली कभी मत बैठो। आपको काम करते रहना है, चाहे कुछ भी करो, जीवन में थोड़ा-सा टाइम निकालो अपने काम के लिए, क्योंकि देखो हमें काम मुश्किल लगता है, आपको कोई भी शुरुआत करने से पहले मुश्किल लगेगा कि मैं ये काम कैसे शुरू करूँ? लेकिन जब आप अपने जीवन में धीरे-धीरे स्टार्ट करोगे ना, तो आपको सभी काम आसान लगने लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी मुश्किल है। दूसरा कि जब आप कोई काम करते हो ना, तो फिर आप फालतू की टेंशन से अपना जो माइंड है ना, वो हटा कर के अपने काम में लगा
लगाते हो। तो एक तरीके से ना आप उसमें भी पॉज़िटिव आपका जो माइंड है ना वो पॉज़िटिव रहता है, तो आपको फालतू की टेंशन नहीं होती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। और जितनी भी हाउसवाइफ़ है, अगर वो चाहती हैं कि सिलाई का काम करना, अगर वो सिलाई का काम कर रहे हैं और कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो देखो उसके लिए मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारे तरीके बताए हैं कि आप एक बोर्ड लगवाइए, आप अपना जो व्यवहार है वो कस्टमर के साथ अच्छा रखिए। आप अपना सिलाई जैसे आप खुद के कपड़े अच्छे सिलिए, डिज़ाइन वाले सिलिए, उनको पहनिए, जिससे ये क्या होता है कि कस्टमर ना मतलब कई आस-पास के लोग आपको देखेंगे तो कहेंगे अरे ये डिज़ाइन आपने कहाँ से बनवाया? ये सूट आपने कहाँ से बनवाया? तो आप बोलोगे आपने खुद बनाया, प्लस आप बोर्ड लगाओगे तो उन्हें पता ही रहेगा कि आप सिलते हो तो आपने ही लगवाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो लोग आप पे भी आकर के कपड़े सिलवाएँगे। और दूसरी बात कि या तो आप जैसे होम बुटीक चलाना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैंने आपको ये बताया है कि आप जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग करो, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करो। तो इस तरीके से आप अपना काम भी बढ़ा सकते हो। अगर आप सिलाई का काम करते हो, तो उसके काम को भी आप बढ़ा सकते हो और अपने जीवन में सफल हो सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखो, बिना हार्ड वर्क के ना आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी देखो कि जीवन में कितना समय अपना मतलब मेहनत करती हूँ। पहली बात तो मैं कभी भी खाली नहीं बैठती, सुबह से शाम हो जाता है, मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोती हूँ। कई महिलाएँ होती हैं कि दोपहर में 2 से 3 घंटा सो जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोती। अब देखो कि मैं सुबह में घर का सारा काम करके आई थी और मुझे मेरे बेटे को भी देखना होता है, बीच-बीच में मुझे उसे भी खाना-वाना खिलाना होता है, काम करना होता है। उसके बावजूद भी मैंने सुबह घर के काम करने के बाद आने के बाद सबसे पहले वो जो ऑरेंज कलर का ब्लाउज़ था उसको कट करा, सिला, तुरपाई वाली आंटी को दे के आई। फिर एक ग्रीन कलर का ब्लाउज़ मैंने कटिंग तो मैंने जब ही कर लिया था तो कटिंग करा, फिर मैंने सिला उसको और वो भी दे के आ गई। और अब मुझे ये सूट की कटिंग करनी है और इस सूट का भी मैंने ना ये सूट सलवार दोनों कट करने के बाद ये देखिए मैंने कट कर लिया है और इसका सूट मैं आधा सिल के बस फिटिंग रह गया था, मैं तब घर गई थी। और सुबह से शाम हो जाता है मुझे काम करते-करते, तो जीवन में बगैर मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आपको अपनी परेशानी ख़त्म करनी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा।